तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स विद एसएस। तो मैं सार्थक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूं। तो ये लाइन सुनने को आपको बहुत दिन हो चुके होंगे। तो आज हम बड़े दिनों के बाद आज वीडियो बनाने की सोच रहा हूं मैं। तो आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा और एग्ज़ाम के कारण मैं अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीडियोस भी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपके लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ही है। जिन बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है जिसमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसी के ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। तो इसमें हम देखते हैं कितने टॉपिक को कवर करते हैं आज एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करने की सोचूंगा विद थ्योरी में आपको बोल कर ही बता पाऊँगा, लिख कर या नोट्स नहीं दे पाऊँगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी बीकॉम और बीए वगैरह के जो स्टूडेंट की अभी जो एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो उनका क्वेश्चन पेपर होने वाला है जिसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है इनको। तो पहला टॉपिक हमारे को जो है उसमें पहला ही क्वेश्चन जो है पहली यूनिट का, तो कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर आपको इसमें दिखाना है। तो कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर आप कभी भी रट्टा ना मारें, जो बुक में लैंग्वेज उसके पीछे भी ना भागें, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, थ्योरी को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बड़े आराम से इस पेपर को देके आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है। तो अभी मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप तो यही बोलेंगे कि कंप्यूटर एक सीपीयू सीपीयू मदरबोर्ड और सीपीयू मदरबोर्ड एलईडी माउस इन सबको मिलकर जो बनता है उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। आप यूँ जानेंगे। तो मैंने सीपीयू का पार्ट बता दिया आपको, एक मदरबोर्ड जो कि अलग ही होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें ये नहीं है। मेन तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारा काम आसान करता है, ठीक है। सबसे पहली बात दिमाग में ये कर लीजिए, इसका उपयोग गणना करने के लिए बनाया गया था। बाकी आज के समय में तो ये सब काम करता है, मल्टीटास्किंग से लेके ए टू जेड चीज़ें हमारे लिए करता है। आपको गाने सुनना है कंप्यूटर में आप सुन सकते हैं, मूवी देखना कंप्यूटर में देख सकते हैं, कैलकुलेशन करना कंप्यूटर में आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करना वो भी कंप्यूटर में कर सकते हैं, और गेम खेलना कोई तो वो भी आपको कंप्यूटर में आप बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई वगैरह के क्षेत्र में उपयोगी है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोगी है। तो बात करें तो कंप्यूटर की, तो विज्ञान से लेके, तो चलिए अब हम थोड़ी हमारी बुक की थ्योरी के साथ चलते हैं और आपको समझाते जाते हैं। तो बुक की थ्योरी के अनुसार तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आज के युग का अति आवश्यक संसाधन है। मतलब कंप्यूटर जो है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि हर काम ही कंप्यूटर से हो रहा है, जिससे आप हमारे कार्यों को काफ़ी आसान बना दिया है। ऑब्वियसली कंप्यूटर ने हमें सभी चीज़ आसान बना दी। आपको कैलकुलेशन करना हो, कुछ भी काम करना, घर बैठे बैठे आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। ये तो बहुत नॉर्मली बात है, और ये आप लिख सकते हैं, आपके मन से भी लिख सकते हैं। इतना तो अत्यधिक छोटी समयावधि में ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। तो बहुत ही कम समय में इस कंप्यूटर ने हमें बहुत ही प्रभावित किया, हमारे सब काम को आसान बना दिया है।
और फिर अगली लाइन होती है हमारी, कंप्यूटर में व्यवसाय, चिकित्सा, तकनीक, संचार, विज्ञान, शिक्षा और घरेलू और बहुत सी चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। तो अभी ये बात हमने की थी कि कंप्यूटर हर क्षेत्र में अभी आजकल हमारे काम में आ ही रहा है। तो भले ही कंप्यूटर को से पूर्णतः अनभिज्ञतः और हो अथवा जानकार हो, हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का प्रयोग कहीं ना कहीं आवश्यक करते हैं। ये तो हमें भी पता है कि कंप्यूटर का उपयोग हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, क्योंकि ये कंप्यूटर के संसाधन जैसे ही बना हुआ है। इसमें भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कंप्यूटर के सारे काम स्मार्टफोन में भी आप एक कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक हमारा मिनी स्मार्ट कंप्यूटर है और इसका उपयोग हम रोज़ दैनिक जीवन में हमारे कर ही रहे हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग भी हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि ये कार्य हम सुगमतापूर्वक कार चलाते वक्त भी करते हैं। अब कार चलाते टाइम भी ये हम कार्य करते हैं। इनने ऐसा एग्जांपल दिया, तो अब कार चलाते टाइम आप सोच रहे होंगे हम ये काम कैसे करते हैं। तो कार में भी आजकल बहुत सारी फैसिलिटी देने लग गए। इलेक्ट्रिक कार है तो उनमें भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तो उसमें भी कंप्यूटर का कहीं ना कहीं हम उपयोग कर लेते हैं। मान लीजिए आपको गाने सुनना है तो टेप को चालू कर लेंगे हम। टेप आती है जो हमारी एलईडी स्क्रीन लगी रहती है आजकल कंप्यूटर में, उसे हम चालू कर देते हैं तो वो भी हो जाता है। ठीक है, इतना आप मेरे हिसाब से आपके मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। बुक की लैंग्वेज आपको बहुत ही टफ लगने वाली है, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं पड़ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये लाइन भी आप आँख मीच करके आपके हिसाब से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर चाहे गए परिणाम की देने की क्षमता रखता है। तो हम इसे कोई भी इंफॉर्मेशन को देते हैं तो उसको ये प्रोसेस करता है, उसके बाद ये हमको रिजल्ट प्रदान करता है। ये बात इनने इनकी लैंग्वेज में समझाई है, तो ये हम हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, चाहे वह कितने ही बड़ा हो या छोटा हो। मतलब कोई सा भी कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हो या कितनी भी छोटी इन्फॉर्मेशन हो, ये इस पर कार्य करेगा और उस पर ये रिजल्ट हमको देगा। कंप्यूटर सामान्यतः अपने कार्य को निम्न चरणों में पूर्ण करता है। तो कंप्यूटर जो है उसके 4 स्टेप्स होती है जिसमें ये कार्य को पूर्ण करता है, मतलब पूरा करता है। तो पहला क्या होता है, इनपुट ग्रहण करना, मतलब इनपुट को लेना। फिर दूसरा होता है इनपुट पर प्रोसेस करना। फिर तीसरा होता है आउटपुट देना। और चौथा है परिणाम को सहेज कर रखना, मतलब रिजल्ट को स्टोर करके रखना, खुद के अंदर स्टोर करके रखना। तो ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या लिखना है। तो इतना आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, कुछ नहीं लिखना आपको। तो कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, पहली लाइन। दूसरी लाइन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका उपयोग आज के समय में सभी दूर हो रहा है। शिक्षा, हॉस्पिटल, होटल और ईटीसी सभी जगह इसका उपयोग हो रहा है, और इसका उपयोग हम रोज़ाना कहीं ना कहीं करते रहते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये उस पर प्रोसेस करके हमें एक रिज़ल्ट प्रदान करता है, और ये इसको हम 4 स्टेप्स में पूर्ण कर सकते हैं, 4 चरणों में इसको हम पूर्ण कर सकते हैं। आप इतना लिख सकते हैं ये अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी आई होप। तो चलिए, तो इनपुट क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। तो कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर को देंगे वो होता है एक इनपुट। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक कैलकुलेटर रखा है, तो मैं यहाँ से, कैमरा तो बैक होगा नहीं, चलिए। तो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर कोई भी डाटा ये कर रहा हूँ, मतलब मान लीजिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे ऑन किया, मैंने, दिख रहा होगा आपको आई होप ठीक से। तो मान लीजिए मैंने 2 दबाया, तो ये 2 दबाया जो मैंने, तो ये 2 दबाया एक डाटा को इनपुट किया है, इसे बोलते हैं हम इनपुट। मतलब कोई भी चीज़ इनपुट कराना, मतलब कोई भी डाटा को देना कंप्यूटर को, वो होता है इनपुट। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, अगला हमारा
अगला होता है इनपुट को प्रोसेस करना। तब ये इस कैलकुलेटर में मैं 2 तो दबा रखा था, 2 दबा रखा था मैंने, अब 2 पे और प्लस का साइन दबाऊंगा और 2 दबाऊंगा तो ये प्रोसेस करेगा। पहले एकदम रिजल्ट नहीं देगा, पहले प्रोसेस को करेगा कि 2 + 2 कितना होता है, ये इतनी प्रोसेस करेगा। उसके बाद ही हमको रिजल्ट एक ये देगा। तो इतना रिजल्ट देने के बाद जो भी आएगा आंसर हमको प्रदान करेगा। 2 + 2 कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 ये हमको बता देगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आउटपुट। मतलब आउटपुट जो हमको कंप्यूटर हमारी इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करके दे रहा है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट भी 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी जो आप आउटपुट को स्क्रीन पर देखेंगे वो हो जाती है हमारी सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी में क्या होता है कि कोई भी प्रिंट निकाली आपने प्रिंटर वगैरह से, तो उसको हम बोल देते हैं हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो आउटपुट भी 2 प्रकार के आपको मैंने यहीं पर बता दिया। तो लास्ट पॉइंट आता है हमारा परिणाम को सहेज के रखना। मतलब कोई भी हमारा रिजल्ट है उसको हमें स्टोर करके रखना। आप भी सोच रहे होंगे परिणाम को सहेज कर रखना मतलब इतना भारी वर्ड है कि आपको क्या बताऊँ मैं। तो इन चीज़ों को लोड नहीं करना हमें। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि परिणाम को स्टोर करके रखना, रिजल्ट को स्टोर करके रखना। इतने में भी बात सामने वाले को क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तब इतनी चीज़ें तो आपको मैंने समझाई दी अच्छे से कि कहाँ पर इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, ये सब आपको मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो अगला होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रहता है वो 3 अवयवों से मिलकर बना रहता है, जो कि है हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर तथा यूज़र होते हैं। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर और यूज़र, मतलब यूज़र मतलब हम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर कैसे बना रहता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वे जो जिस उपकरण को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है, मैं स्क्रीन को छू सकता हूँ, ये क्या है? एक हार्डवेयर है। इस फ़ोन को मैं छू सकता हूँ, ये क्या है? हार्डवेयर है। ये कैलकुलेटर को मैं छू सकता हूँ, ये क्या है? एक हार्डवेयर है। समझ गए आप कि हार्डवेयर क्या होता है? अब मैं आपको इसकी थोड़ी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ बुक में क्या दिया गया है। तो सभी भौतिक उपकरण जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है वह हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब सभी वे मशीन, वे पार्ट्स जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया कंप्यूटर को कैसे बनाते हैं। तो कंप्यूटर के सभी मैकेनिकल, चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युतीय अवयव हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो जो पार्ट लगे रहते हैं, चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, प्लेट वगैरह जो रहती है, ये सब हार्डवेयर के उसमें आते हैं। तो हार्डवेयर मुख्य रूप से कंप्यूटर के कार्यों का संचालन, संग्रहण तथा इनपुट आउटपुट का कार्य करता है। तो पूरा काम चलाने का हार्डवेयर ही करता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को देख वह छुआ जा सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बता दी, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, एक अपनी ईजी लैंग्वेज में अपने माइंड से। अब तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं, सॉन्ग वगैरह छोड़िए, आप गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए पबजी खेल रहे हैं। तो पबजी को अंदर जा के आप टच तो नहीं कर सकते प्लेयर वगैरह को, तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। आप टच किसको कर सकते हैं? आपके फ़ोन की स्क्रीन को, या कंप्यूटर की स्क्रीन, या कीबोर्ड, माउस, जिसे भी आप यूज़ कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो आप उसको ही छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सॉफ्टवेयर क्या रहता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो हार्डवेयर से काम करवाता है। मतलब बिना सॉफ्टवेयर के हम हार्डवेयर से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं।
अब आपको कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन का आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने हार्डवेयर को थोड़ी बोल सकते कि इसको जोड़ दे यार तू, ऐसा नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ भी नहीं होते हैं। तो अब इसकी थ्योरी के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का समूह है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन देने का समूह है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर की किसी विशिष्ट कार्य करने के उपयुक्त बनाता है। तो जो बात अभी मैंने आपको बोली कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कोई भी काम करवाने के लिए उसको उपयुक्त बनाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर से विभिन्न प्रोग्रामों के रूप में इंस्टॉल रहते हैं। तो सभी कंप्यूटर में मतलब जो मेनली रहते हैं उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारा गूगल आ गया, कैलकुलेटर आ गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में आपको पहले से ही मिल जाती है। तो एक प्रोग्राम में निर्देश होते हैं, तो प्रोग्राम में कोई भी निर्देश तो रहेंगे सही, कोई भी प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर है उसमें निर्देश रहते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। तो समझ लीजिए हार्डवेयर और यूज़र के बीच की जो कम्युनिकेशन के लिए वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा माना जाता है, जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय हिस्सा है। तो नॉर्मली बात है यार कि सॉफ्टवेयर को हम बदल सकते हैं और हार्डवेयर को हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आप इस लैंग्वेज में भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसे लिख लेना। आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब लास्ट बचा हमारा यूज़र। तो यूज़र क्या होता है? यूज़र हमें, जो भी कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर को चला रहा है वही यूज़र है। इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी भी थ्योरी दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रोग्राम प्रयोग करता है, सिस्टम का प्रयोग करता है, वही जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो यूज़र है। आप तो इतनी बात ध्यान रखो। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले में जानेंगे हम कंप्यूटर की विशेषताएं, अनुप्रयोग वगैरह सब कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और वीडियो शेयर भी कीजिए, तो ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना सकूं। तो ये कंप्यूटर की आपको मैं पूरा जो BA BSc वाला है, BCom वाले हैं, इनके लिए जो पूरा सिलेबस है इनका बेसिक वाला, वो पूरा एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा रोज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।